नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एमएसपी पर कमेटी के लिए केंद्र को नाम नहीं भेजेगा संयुक्त किसान मोर्चा, कहा सवालों को टाल रही है सरकार। पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी का असर, मुंबई में आज से महंगी हुई उबर की सवारी, 15% तक बढ़ाया गया किराया। बाबा रामदेव ने पीएनबी रुपए के सहयोग से लॉन्च किया पतंजलि का क्रेडिट कार्ड, पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर मिलेगी बड़ी छूट। फसल का समय से भुगतान नहीं होने पर किसानों को 9% ब्याज के साथ रकम चुकाएगी हरियाणा सरकार। गूगल की बड़ी तैयारी, सरकार के साथ मिलकर 100 से ज्यादा स्टार्टअप में भारी निवेश करने का ऐलान, भारतीय स्टार्टअप को मदद मिलेगी। कोरोना का मिला नया स्ट्रेन, ओमिक्रॉन से भी अधिक खतरनाक, डब्ल्यूएचओ ने नए वेरिएंट एक्सी को लेकर जताई चिंता। हिमाचल प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत की खबर, 60 यूनिट तक बिजली खपत पर इस महीने से नहीं आएगा बिल। कर्नाटक 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जताया जीत का भरोसा, कहा 150 से ज्यादा सीटें पर हासिल करेंगे विजय। डीमैट खातों के लिए केवाईसी करने की समय सीमा बढ़ी, सेबी ने ग्राहकों को दी 3 महीने की मोहलत। एमपी में बना देश का सबसे बड़ा बम, पाकिस्तानी एयरपोर्ट या बंकर को पल भर में उड़ा देगा, सुखोई और जैगुआर फाइटर्स में फिट हो सकेगा। रिसर्च का दावा, नीम की छाल से तैयार की जाएगी कोरोना की दवा, फेफड़ों का संक्रमण रोकने में भी होगी असरदार। स्वेज नहर से सामानों की आवाजाही होगी महंगी, अथॉरिटी ने 10% बढ़ाया ट्रांजिट चार्ज। हथियारों के लिए दूसरों के भरोसे नहीं रह सकता भारत, बनना होगा आत्मनिर्भर, राजनाथ सिंह। चंडीगढ़ मुद्दे पर पंजाब सीएम पर बरसे मुख्यमंत्री खट्टर, कहा हरियाणा के लोगों से माफी मांगे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। बीज से बाजार तक हर कदम पर किसानों के साथ हरियाणा सरकार, राज्यपाल ने दिखाया रोड मैप। मधुमक्खी और ततैया के काटने से हुई मौत तो मिलेगा मुआवजा, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देगी हिमाचल सरकार। दिल्ली सरकार एक बार फिर से शराब पर छूट की कर रही है तैयारी, एमआरपी पर 25% तक मिलेगा डिस्काउंट। बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिल सकता है ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा, केंद्र सरकार ने मंत्रालय से मांगी राय। निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीट के लिए सरकारी फीस अगले सत्र से, जारी हुए दिशा निर्देश। उत्तराखंड के सीएम धामी ने निभाया वादा, सफाई कर्मियों को दी सौगात, अब प्रतिदिन 500 रुपए मिलेगा मानदेय। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच लगातार मदद कर रहा है भारत, 40,000 टन डीजल भेजा, जल्द ही चावल भी करेगा सप्लाई। ओमिक्रॉन के संक्रमण से बचना है तो कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवानी जरूरी, स्टडी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 12 दिन में 10वीं बार उछाल, सबसे ज्यादा 85 पैसे दाम मुंबई में बढ़े। योगी सरकार दे सकती है डीए का तोहफा, केंद्र के फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीदें। यूपी के बांदा में किसान सम्मान निधि योजना में घोटाला, 30,000 से ज्यादा किसानों को नहीं मिली अब तक एक भी किस्त, डीएम ने बैठाई जांच। नींबू की खटास बढ़ी, गुजरात के राजकोट में 200 रुपए किलो मिल रहा, गर्मियों में टूटेगा रिकॉर्ड। अगले 5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी केंद्र सरकार, भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते पर बोले केंद्रीय मंत्री। टीबी वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू, 2 साल में भारत तैयार कर लेगा टीका, एनएआरआई का दावा। अखिलेश यादव ने समझाया महंगाई का गणित, कहा हर रोज 80 पैसे बढ़े तो अगले चुनाव तक 270 रुपए हो जाएगा पेट्रोल। आईआरसीटीसी ने रेलवे स्टेशनों पर शुरू की नई सर्विस, क्यूआर कोड स्कैन कर खरीद सकेंगे ट्रेन टिकट। सरकार ने बदला आरटीई नियम, अब निजी स्कूलों में होगा 25% कोटा, आरक्षित बच्चों को मिलेगा दाखिला। व्हाट्सएप ने भारत में बैन कर दिया 18.58 लाख अकाउंट, कानून का उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई। चेक भुगतान का नया नियम, पंजाब नेशनल बैंक कल से लागू कर रहा है पॉजिटिव पे सिस्टम, इससे धोखाधड़ी की घटनाओं में आएगी कमी। मिर्च को लगी मिर्ची, कीटों के हमले से 80% फसल चौपट, उपभोक्ताओं को भी सता रही है लाल मिर्च की कमी। रूस ने सबसे पहले तैयार की दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन, ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी देगी सुरक्षा। हरियाणा में सार्वजनिक स्थलों पर अब मास्क पहनना जरूरी नहीं, कोविड मामलों में कमी के बाद सरकार ने लिया फैसला।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 लॉन्च, 3000 कार्यकर्ता आकलन को तैयार, देश के 100% वार्डों का होगा मुआयना। पंजाब शुरू होने से पहले ही मुसीबत में फंसी डोर टू डोर राशन स्कीम, सरकार के खिलाफ हुए डिपो धारक। सरकारी ठेकों के भुगतान के लिए नहीं करना होगा इंतजार, वित्त मंत्री ने ई बिल प्रणाली की शुरू, रिश्वत पर लगेगा अंकुश। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा का बड़ा फैसला, चाय बागानों में अगले महीने खुलेंगे 97 स्कूल, राज्य में पहली बार हो रहा है ऐसा। बड़ी खबर, वंदे भारत ट्रेन से सोते हुए होगा सफर, रेलवे खरीदने जा रहा है 200 स्लीपर गाड़ी। कर्नाटक में हिंदुत्व पॉलिटिक्स, राज्य में 4 महीने में बीफ हिजाब जैसे 6 चीजें बैन, इसके जरिए भाजपा का पूरे साउथ पर टारगेट। बिहार में शराबबंदी पर सरकार के नए आदेश पर आरजेडी का तंज, अब सेना को बुलाना रह गया है बाकी, नए नियम से होगा खून खराबा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो कोरोना का मिला नया स्ट्रेन, ओमिक्रॉन से भी अधिक खतरनाक, WHO ने नए वेरिएंट XE को लेकर जताई चिंता। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेंट मिला है, इसे XE के नाम से जाना जाता है। यह ओमिक्रॉन के BA.2 सब वेरिएंट की तुलना में लगभग 10% अधिक संक्रामक प्रतीत होता है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन का BA.2 सब वेरिएंट कोविड-19 का अब तक का सबसे अधिक संक्रामक स्ट्रेन था। यह दुनिया के कई देशों में फैल रहा है। यह अमेरिका में नए कोविड-19 के मामलों के प्रसार के लिए भी जिम्मेदार है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट XE ओमिक्रॉन के 2 संस्करण BA.1 और BA.2 से मिलकर बना है। यह इस समय दुनिया भर में केवल कुछ ही मामलों के लिए जिम्मेदार है। WHO ने कहा है कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक BA.2 की तुलना में नया सब वेरिएंट 10% अधिक संक्रामक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो MP में बना देश का सबसे बड़ा बम, पाकिस्तानी एयरपोर्ट या बंकर को पल भर में उड़ा देगा, सुखोई और जैगुआर फाइटर्स में फिट हो सकेगा। जी हाँ, देश की ताकत बढ़ाने के लिए जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने 500 किलो के GP बम बनाए हैं। ये बम इतने विध्वंसक है कि आसमान से गिरने के बाद बड़े से बड़े बंकर को तबाह कर सकते हैं। ऐसा एक बम पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को पल भर में उड़ा सकता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पहुंची एयरफोर्स की टीम इन 48 बमों के साथ डिपो के लिए रवाना हो गई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए इस मायने में भी खास है कि इस बम का पूरा डिजाइन और निर्माण फैक्ट्री में ही हुआ है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जनरल मैनेजर SK सिन्हा के मुताबिक 500 किलो GP बम से वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। फैक्ट्री सूत्रों के मुताबिक यह भारत का सबसे बड़ा बम है। इसकी लंबाई 1.9 मीटर और वजन 500 किलोग्राम है। इस बम को जैगुआर और सुखोई Su-30 MKI से गिराया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में जबरन नहीं लाया जाएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि देश में जबरन जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की जनता इसे खुद से ही नियंत्रित कर रही है और इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने जुलाई 2019 में राज्यसभा में अपना जनसंख्या विनियमन विधेयक पेश किया था। इस पर बात करते हुए मंडाविया ने कहा कि देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू की गई है। मंडाविया ने यहाँ विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रभाव को सूचीबद्ध किया, जिसमें कुल प्रजनन दर में कमी शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात कर, फसल का समय से भुगतान नहीं होने पर किसानों को 9% ब्याज के साथ रकम चुकाएगी हरियाणा सरकार। जी हाँ, हरियाणा में रबी की फसलों की कटाई का दौर जारी है। वहीं इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर सरसों, गेहूं समेत रबी की अन्य फसलों की खरीद भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने किसानों को फसल बेचने के बाद होने वाले भुगतान को लेकर एक अहम फैसला किया है, जिसके तहत हरियाणा सरकार ने तय किया है कि अगर किसानों को फसल बेचने के बाद समय पर भुगतान नहीं होता है तो हरियाणा सरकार किसानों को 9% ब्याज के साथ रकम चुकाएगी। अगर कोई किसान MSP पर सरकारी मंडी में फसल बेचता है तो उसको फसल बेचने के 72 घंटे में उसका भुगतान किया जाएगा। वही भुगतान की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए किसानों के बैंक खाते में भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधुमक्खी और ततैया के काटने से हुई मौत तो मिलेगा मुआवजा, परिवार को आर्थिक मदद देगी हिमाचल सरकार। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मधुमक्खियों और ततैया के काटने से मरने वालों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। यह जानकारी एक अधिकारी की तरफ से दी गई है। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी, ततैया और हॉर्नेट के डंक से मरने वालों के परिवारों को राज्य सरकार मुआवजा देगी। इसके साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि पानी में डूबने से मरने वालों के परिवारों को भी आर्थिक मदद दी जाएगी। अधिकारी ने कहा है कि इस तरह होने वाली मौतों या चोटों के लिए हिमाचल प्रदेश आपदा और राहत मानदंड के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी।
गई। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।